जिस पेटीएम का भारत के प्रधानमंत्री ने लगातार जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था, जिसकी कमान भारत के प्रधानमंत्री के पास थी, उसका प्रचार प्रसार और महिमा मंडन करें। आज वही पेटीएम भारत के तमाम गरीब, मजदूर और तमाम लोगों की फांसी का फंदा बनने जा रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि उस समय जब नरेंद्र मोदी पेटीएम के प्रचार में व्यस्त थे, उसी समय कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी ने खुलकर पेटीएम के बारे में उसकी वास्तविक चीज़ें वो बताई थी, जिस कारण से भारत के प्रधानमंत्री उसका प्रचार प्रसार तमाम मीडिया और तमाम लोगों के साथ कर रहे थे। दोस्तों मैं राहुल गांधी जी का वो बयान भी सुनाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने उस समय पेटीएम और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोला था, जरा आप भी सुनिए। There's the whole concept of the Paytm, pay to Modi. That's the idea behind cashless economy. That a few people should get maximum benefit from every single cash transaction. नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को आप सभी ने सुना होगा, सभी ने जाना होगा, और उनके उस कृत्य के बारे में भी हमारा पूरा देश जानता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि पेटीएम का मेहुल चोकसी और नीरव मोदी और तमाम भगोड़ों को इस देश से भगाने का काम पेटीएम के माध्यम से ही बीजेपी ने किया था, और आज वही पेटीएम रिजर्व बैंक के द्वारा बंद कराया जा रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी की जो नीति थी उस समय, जिसको राहुल गांधी ने बाखूबी भांप लिया था और राहुल गांधी ने अपना बयान स्पष्ट किया था, जो आप अभी देख चुके हो, और मैं बताना चाहता हूं कि आज इसी प्रकार से धीरे धीरे और एक धीमा जहर बीजेपी हमारे देश के तमाम उन गरीब, असहाय मजदूर और छोटे दुकानदारों को देना चाह रही है और दे रही है। कि अभी एक घटना हमारे मध्य प्रदेश से सभी लोगों को संज्ञान में आई होगी और सभी लोगों ने देखी होगी। मैं बताना चाहता हूं कि मंदसौर के नारगढ़ में एक घटना घटती है एक साधारण से किसान और मिडिल क्लास की फैमिली के लोगों पर, कि जब उनके पास लोन होता है और उस लोन को जब वो समय पर नहीं चुकाते हैं, तो दोस्तों उनके पास रिकवरी करने वाले जो लोग आते हैं बैंक के, वो एक बूढ़ी माँ से कहते हैं कि अगर आपके पास 2 घंटे में पैसे करने की अगर गुंजाइश है तो आप बताइए, नहीं फिर आपका घर हम सील करेंगे और आपके तमाम जितना भी सामान है आपका ज़रूरत का, वो आप उसको बाहर निकालें। दोस्तों 2 घंटे में जब वो बूढ़ी माँ अपने पैसे देने की उसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी और वो पैसे जमा नहीं कर पाई, तो उन रिकवरी वाले बैंक कर्मचारियों ने पुलिस के सहारा लेकर के, पुलिस के माध्यम से उसका पूरा सामान सड़क पर फेंक दिया। और दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि उस बूढ़ी माँ का जो पति था वो काफ़ी ज़्यादा उम्र थी और वो खटिया से उठ नहीं सकते थे, वो खटिया पर लेटे थे। उनकी स्थिति अंतिम स्थिति है जो एक वृद्ध व्यक्ति की होती है। तो उन लोगों ने, पुलिस के लोगों ने और उन कर्मचारियों ने उस व्यक्ति को खटिया सहित एक सड़क पर बाहर फेंक दिया और उस घर को सील कर दिया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जब भारत देश का, हम गरीब लोगों का, हम किसान लोगों का पैसा, जो कहीं ना कहीं किसान मेहनत करता है, उसका पैसा अमीर लोगों को हजारों करोड़ रुपए, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इस देश का पैसा 99% इस देश के उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम लोग जो पीछे गेट से उनको चंदा देते हैं और हजारों अरबों करोड़ रुपए जो डोनेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो पैसा इस देश से लेकर के हजारों लाखों करोड़ रुपए देश से बाहर भाग जाते हैं और उनको भागने का पूरा काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार करती है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का एक छोटा सा किसान, एक साधारण फैमिली वाला व्यक्ति जो अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहा है, उसकी सांसें पता नहीं कब तक चल रही हैं, उस आदमी पर भी इन्होंने दया दृष्टि नहीं दिखाई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जो 20 साल से जो अन्याय, अत्याचार जो छोटे लोगों पर, अंतिम पंक्ति में रहने वाले वंचित शोषित लोगों पर, किसानों पर कर रही है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो हिटलर शाही कानून जो हमारे मध्य प्रदेश और हमारे देश में कहीं ना कहीं चला रहे हैं।
और मैं बताना चाहता हूं कि वो एक बूढ़ी माँ और उस वृद्ध व्यक्ति की आत्मा आपको सराफ देगी। और आने वाले समय में ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ये कहावत सभी ने सुनी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है हम तमाम लोगों को कि आपकी जो कहीं ना कहीं जो देश को बर्बाद करने की नीति है, जो किसानों को और वंचित लोगों को और छोटे व्यापारी और तमाम दुकानदारों को जो कुचलने की नीति है, उसका जवाब बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। अपनी बात ये कहना चाहता हूँ तमाम उन लोगों से कि जो आज अगर ये सोच रहे हों कि ये किसी एक ज़िले में और ये घटना है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस भारतीय जनता पार्टी के इस काले कानून का अगर आपने विरोध नहीं किया और आप घर से बाहर नहीं निकले, तो आने वाले समय में दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि शायद पता नहीं कितने लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति हमारे देश को बर्बाद करने वाली नीति है। इसलिए आपसे निवेदन है कि तमाम लोग जितने मेरी बात को सुन रहे हों, अपने घर से बाहर निकलिए और पुरजोर इस भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम इन नीतियों का विरोध करिए। हम सभी लोगों को सजग हो जाना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नए विषय के साथ फिर मैं उपस्थित हूँगा। नमस्कार।